वेलकम एवरीवन, मैं हूँ प्रतीक्षा। गाइज, इससे पहले जो मैंने मूवी एक्सप्लेन करी थी वो सिंह 1 का फर्स्ट पार्ट था जो कि 2016 में आया था, जिसके बाद में इसी फ्रेंचाइजी का सेकंड पार्ट 2021 में आया है। गाइज, सीरियसली ये पार्ट पहले मूवी से और ज्यादा अच्छा है। कुछ कैरेक्टर्स नए ऐड हुए हैं, इसी के साथ में सारे पुराने कैरेक्टर्स इस मूवी में भी है। कैसा हो कि जब ये सारी टीम शो करते करते किसी खूंखार एनिमल के पास पहुँच जाए जिसका मेन मोटिव सिर्फ अपने शो को हिट करना हो। इसी के साथ में एक ऐसा सिंगर जिसके साथ कुछ ऐसी मिसहैपनिंग हुई कि वो हमेशा हमेशा के लिए इंडस्ट्री को छोड़ के चला गया। तो चलिए फिर बिना प्रतीक्षा कराए आज मैं आप सभी लोगों को वापस से उसी एनिमल फैमिली में ले चलती हूँ। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि बस्टर का थिएटर अब काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया है। उसके पास में कई सारे परफॉर्मर है और साथ ही में प्यार करने वाली बहुत सारी ऑडियंस। मूवी की स्टार्टिंग ऐसे ही एक शो से स्टार्ट होती है जहाँ पे सारे कैरेक्टर्स अभी भी एक साथ में शो कर रहे थे। शो खत्म होने के बाद में बस्टर यहाँ पे सारे कंटेस्टेंट को एक सूकी के बारे में बताता है जो रेड शॉट सिटी की क्रिस्टल कंपनी के लिए टैलेंटेड टीम ढूंढने के लिए आई है। क्रॉली देख के बताती है कि सूकी उनका शो काफी एंजॉय कर चुकी थी। बस्टर को लगा था कि सारे कंटेस्टेंट में से शायद कोई एक कंटेस्टेंट तो चूज हो ही जाएगा, लेकिन बीच शो से ही सूकी वहाँ से जाने लगती है। इसी कारण बस्टर सूकी को रोकने के लिए जाता है। सूकी को ये शो पसंद आता है, लेकिन क्रिस्टल कंपनी के लिए ये शो काफी छोटा है। बस्टर अपने शो को एक्सप्लेन करने के लिए भी जाता है, लेकिन सूकी कोई बात नहीं मानती। इसी कारण बेचारा बस्टर पानी में भी गिर जाता है। लौटने पे बस्टर की मुलाकात नैना से होती है। नैना बस्टर को समझाना शुरू करती है कि तुम्हारा शो पहले से ही बहुत पॉपुलर है, सारे टैलेंटेड लोग हैं इसमें, तो तुम अपने आप को छोटा मत समझो। लेकिन बस्टर का ऐसा लटका हुआ चेहरा देख के नैना कहती है कि शायद सूकी ने सही बोला है कि तुम लोगों में तो अपने आप पे कॉन्फिडेंस ही नहीं है। लेकिन अब बस्टर के अंदर बहुत सारा कॉन्फिडेंस आ चुका था। इसी कारण वो सारे सामान को पैक करके ऐश के चलते हुए परफॉर्मेंस में पहुंच जाता है और बाकी टीम को सेंट्रल बस स्टेशन पे पहुंचने के लिए कहता है। ऐश के परफॉर्मेंस काफी अच्छे चलते थे, लेकिन उसको जब पेमेंट आता है तो वो काफी कम पेमेंट आता है। इसी कारण ऐश भी परेशान होके और कुछ नया करने के लिए बस्टर के साथ चली जाती है। सारे मेंबर्स बस्टर की बात मानते हुए एकदम से पहुंच जाते हैं, लेकिन इन लोगों को पता था कि सूकी ने इन लोगों को रिजेक्ट किया था, तो शायद आगे भी ये रिजेक्ट हो सकते हैं। लेकिन जाती हुई बस को रोसिटा रोक लेती है और सबको समझाती है कि हम लोगों को बार बार मौका नहीं मिलेगा, एक बार हमें शायद डायरेक्ट जाके ऑडिशन देना चाहिए। अब ये सारे लोग एक साथ में रेड शॉट सिटी के लिए निकलते हैं। बस के अंदर इन लोगों को क्रॉली मिलती है जो कि अभी पूरी तरीके से चेंज थी। ये सभी लोग अपने कंपटीशन के लिए तैयारी करते हैं और बस में बैठा हर एक पैसेंजर इन लोगों की बहुत तारीफ करता है। रेड शॉट सिटी दिखने में बहुत सुंदर थी, जो लॉस वेगस जैसी दिखाई दे रही थी। क्रिस्टल टावर में जाने के बाद इन लोगों को पता चलता है कि कोई अपॉइंटमेंट नहीं होने के कारण ये लोग ऑडिशन नहीं दे सकते हैं। लेकिन बस्टर को सामने जाते हुए सर्विसमैन दिखाई देते हैं। ये सारे लोग उस कैबिन के अंदर जाते हैं जहाँ पे सारे सर्विसमैन की आईडी लगी थी। बस्टर को आइडिया आता है कि वो मीना को एक सर्विसमैन बना सकता है। तभी मीना यहाँ पे सर्विसमैन की कॉस्ट्यूम पहन के एक मशीन लेके निकल पड़ती है। रिसेप्शनिस्ट भी मीना को नहीं पहचान पाती। वेटिंग रूम में जाने पे उन्हें कई सारे कंटेस्टेंट मिलते हैं। ये सारे लोग यहाँ पे ऑडिशन देने ही आए थे, लेकिन सफाई करते करते ये सारे लोग बैक स्टेज पहुँच जाते हैं, जहाँ पे ये अपने सामने जिमी को देखते हैं, जो कि खुद अपने शो के लिए कंटेस्टेंट को चूज करने के लिए बैठा था। यहाँ पे कई सारे परफॉर्मेंस होते हैं, लेकिन जिमी को कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं दिखता है। जिमी अपने असिस्टेंट से कुछ ऐसा परफॉर्मेंस लाने के लिए कहता है जो कि आज तक किसी ने नहीं देखा। जेरी को यहाँ पे बैक स्टेज से बस्टर दिखाई देता है, जो कि शो की तरफ देख रहा था। जेरी को कुछ भी नहीं समझ में आता, इसी कारण वो बस्टर को शो परफॉर्म करने के लिए कहता है। बस्टर को ये बिल्कुल सही टाइम लगता है और वो अपनी टीम के साथ परफॉर्म करने आता है, लेकिन तभी जिमी शो को रोक देता है और कहता है कि मुझे ये भी कुछ यूनिक नहीं लग रहा। गंटर जाते जाते सिर्फ स्पेस के बारे में बोल रहा था कि हम लोग स्पेस का शो कर सकते हैं, मेरे पास एक नया कॉन्सेप्ट है। इसी टाइम पे जिमी को गंटर की ये बात सुनाई देती है और वो कहता है कि हाँ बिल्कुल, मुझे कुछ ऐसा ही शो चाहिए। और अब यहाँ पे बस्टर भी गंटर की बातों में आके आगे बोलने लगता है कि इस शो के अंदर वो एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी को बुलाएंगे जो कि अब तक 15 साल से गायब है। जिमी अपने इमेजिनेशन में चला जाता है और एक बहुत बड़े शो को इमेजिन करने लगता है। इसी टाइम यहाँ सूकी आती है और जिमी को कहती है कि इतना बड़ा शो इस टीम को देने के लिए सही नहीं है, लेकिन बस्टर जिमी को समझाता है कि वो ये शो बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म करेंगे और जिमी भी अब इस टीम को सेलेक्ट कर चुका था। जाने से पहले जिमी शो तैयार करने के लिए सिर्फ 3 वीक का टाइम देके जाता है, लेकिन ये भी कहता है कि अगर शो अच्छे से नहीं हुआ और क्ले सेलिब्रिटी अगर यहाँ पे नहीं पहुंचा तो वो बस्टर को उठा के बिल्डिंग से नीचे फेंक देगा। ये पूरी टीम इतने बड़े असाइनमेंट को लेके बहुत खुश थी। तब यहाँ पे ऐश बस्टर को समझाती है कि 15 सालों से किसी ने भी क्ले को नहीं देखा है। तब बस्टर को भी लगता है कि शायद अगर वो शो में नहीं पहुंचा तो गड़बड़ हो जाएगी। इसी कारण वो क्रॉली को बुला के क्ले के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहता है। क्रिस्टल की तरफ से इस पूरी टीम को एक बहुत बड़ा होटल मिलता है। ये सारी टीम यहाँ पे आके लग्जरी लाइफ जी रही थी। गंटर अब यहाँ पे सब कुछ एक्सप्लेन करता है कि उसके दिमाग में क्या है और बस्टर भी यहाँ पे प्लानिंग करना शुरू करता है, लेकिन टाइम कम है और करना बहुत सारी चीजें
चीजें थी। बस्टर यहाँ पे शो को एक्सप्लेन करने लगता है कि कैसे ये एक एलियन शो होगा जिसकी लीड कैरेक्टर रोसिटा होने वाली है। वो अलग अलग प्लेनेट पे जाके खुद के मेन कैरेक्टर को ढूंढेगी। अलग अलग प्लेनेट पे जाने के बाद में जॉनी, मीना और ऐश अपनी परफॉर्मेंस देंगे। क्रॉली को भी यहाँ पे कॉल अवे का एड्रेस मिल जाता है। बस्टर क्रॉली को कहता है कि तुम्हें जाके उनसे मिलना चाहिए और उन्हें यहाँ ले आओ। जॉनी को अब अपने नए कोरियोग्राफर से मिलना था जिसका नाम क्लाउस था, लेकिन जॉनी की उससे बिल्कुल भी नहीं बन रही थी। जॉनी को लगता है कि शायद क्लाउस को उससे कुछ प्रॉब्लम है, इसी कारण वो जॉनी के साथ में कुछ पार्शलिटी कर रहा है। अब बस्टर मीना के पास जाता है। मीना को भी एक नया पार्टनर दिया जाता है, लेकिन ये पार्टनर हद से ज्यादा स्टाइलिश और प्राउड ही था और मीना ठहरी एकदम शाय। इसी कारण इन दोनों की पार्टनरशिप नहीं बन पाती। मिस क्रॉली यहाँ पे कॉलवे से मिलने के लिए निकलती है। जैसा कि न्यूज़पेपर में लिखा था कि कॉलवे एक सिटी से दूर एक लेक के पास में रहता है। क्रॉली यहाँ पे बाहर लगे अटेंशन डेंजर के बारे में नहीं पढ़ती और सीधा अंदर चली जाती है। इसी के कारण क्रॉली का पैर ट्रैप पे आ जाता है। देखते ही देखते क्रॉली के ऊपर अटैक होना शुरू होता है। पेंट बॉल से क्रॉली बहुत बुरी तरीके से मार खाती है। इसी चक्कर के अंदर क्रॉली की एक आंख भी यहीं गिर जाती है और वो एप्पल लगा के यहाँ से भागती है। जिमी यहाँ पे बस्टर से मिलने के लिए आता है और पहले तो उसे बुरी तरीके से डरा देता है, लेकिन बाद में कहता है कि वो अपनी बेटी से बस्टर को मिलवाने के लिए लाया है। पोर्शा, जिसे की एक्टिंग करने का बहुत शौक था लेकिन उसे एक्टिंग आती नहीं थी। यहाँ पे रोसिटा की परफॉर्मेंस का टाइम था जिसे ऊपर से जंप करना था, लेकिन रोसिटा को हाइट से फोबिया था। इसी कारण वो पैनिक होने से वहीं बैठ जाती है। तब पोर्शा ऊपर जाती है और कहती है कि इसे तो मैं परफॉर्म करके दिखा सकती हूँ। पोर्शा को मना भी किया जाता है कि तुम ये नहीं कर सकती हो, लेकिन फिर भी वो ऊपर से जंप लगाती है। यही चीज जब जिमी देखता है तो बस्टर से अपनी बेटी को इस प्ले में एंटर करने के लिए कहता है। रोसिटा को हालांकि डर तो लग रहा था, लेकिन वो अपना रोल किसी को नहीं देना चाहती। वो सब लोगों के सामने एक्सेप्ट करती है कि कोई बात नहीं, मैं कोई दूसरा रोल भी कर सकती हूँ। लेकिन रोसिटा अकेले में जाके बहुत रोती है। उसके हाथ से एक अच्छा रोल चला गया था। जॉनी की भी प्रैक्टिस अच्छी नहीं चल रही थी और वो इरिटेट हो चुका था। बाहर निकलने के साथ में ही वो अपना स्केट भी तोड़ देता है। जॉनी यहाँ पे एक शॉप के अंदर गया था। वहाँ से बाहर निकलने के बाद उसे बहुत भीड़ दिखाई देती है। असल के अंदर जॉनी को एक स्ट्रीट डांसर दिखाई देती है जिसका नाम नूशी था। जॉनी नूशी को मिलने के लिए बुलाता है और कहता है कि वो उसके डांस मूव देख के बहुत इम्प्रेस है, क्या वो जॉनी को डांस सिखा सकती है। और अब नूशी जॉनी को डांस सिखाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन क्लाउस को ये बातें बिल्कुल पसंद नहीं आती। इसी कारण वो उल्टा नूशी को चैलेंज दे देता है कि अगर वो जॉनी को डांस सिखा पाएगा तो वो हार मान जाएगा। क्रॉली बहुत बुरी हालत के अंदर टूटी फूटी गाड़ी के साथ में बस्टर के पास पहुंचती है और कहती है कि क्ले के पास में कोई मत जाना। तब बस्टर को लगता है कि शायद अब उसे जाना पड़ेगा। अब आगे शो के रिहर्सल के अंदर रोसिटा को एक छोटा सा एलियन बनाया गया। पोर्शा अपने लीड रोल को बुरी तरीके से खराब कर रही थी क्योंकि उसे एक्टिंग बिल्कुल नहीं आती थी, लेकिन जिमी के कारण ये सब लोग कुछ बोल भी नहीं पाते। सुकी यहाँ पे आके बस्टर को इन्फॉर्म करती है कि जिमी ने तुम्हें बुलाया है। जिमी को सारी असलियत पता चल गई थी कि अब तक भी कॉलवे से ये लोग कांटेक्ट नहीं कर पाए और वो शायद शो में नहीं आने वाला है। इसी कारण वो बस्टर को वार्निंग देता है कि एनी हाउ एनी कॉस्ट कॉलवे को इस शो में आना ही पड़ेगा। यहाँ बस्टर अकेला ही जाने वाला था कॉलवे से मिलने के लिए, लेकिन ऐश कहती है कि मुझे भी आपके साथ चलने दीजिए। पीछे से क्रॉली सारा काम संभालती है और ये दोनों कॉलवे के घर तक पहुँच जाते हैं। यहाँ रोसिटा को एलियन का रोल करना ही नहीं था, ऊपर से गंटर भी पोर्शा के साथ में कंफर्टेबल नहीं था। मीना को पता चलता है कि वो डेरिस के साथ में अनकंफर्टेबल हो जाती है और इनके बीच में कोई कॉम्बिनेशन है ही नहीं। जब परेशान होकर मीना बाहर आती है तो एक आइसक्रीम सेलर को देखती है जिसका नाम अल्फेंसो था। पहली नजर के अंदर ही मीना उसे पसंद करने लग जाती है, लेकिन बात नहीं कर पाती। यहाँ जॉनी भी नूशी के साथ में बहुत प्रैक्टिस करता है। जॉनी को अब काफी अच्छे मूव्स आ चुके थे। जब वो क्लाउस को परफॉर्म करके दिखाता है तो क्लाउस को ये परफॉर्मेंस भी पसंद नहीं आती। मीना हर बार कोशिश करती है कि वो आज तो अल्फेंसो से बात कर ही लेगी, लेकिन हेजिटेट होने के कारण वो कभी बात नहीं कर पाई। बस्टर और ऐश अपनी आंखों के सामने कॉलवे को देख पा रहे थे, लेकिन कॉलवे उन दोनों को यहाँ से जाने के लिए कहता है और वॉर्न भी करता है कि इस दरवाजे को टच मत करना। मना करने के बावजूद भी जब ये दोनों फैंस को टच करते हैं तो इतनी तेज करंट लगने के कारण ये दोनों ही बेहोश हो जाते हैं। इन दोनों की आंखें कॉल के घर में खुलती है। ये दोनों कॉल को अपने शो में परफॉर्म करने के लिए कहते हैं, लेकिन कॉल परफॉर्म करने के लिए साफ मना कर देता है और साथ में ये भी कहता है कि इन दोनों को इस जगह से चले जाना चाहिए। सुबह होने पे ये दोनों ही कॉलवे से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कॉलवे कोई बात नहीं सुनता। ऐश यहाँ पे कॉलवे से उसकी वाइफ के बारे में बात करती है। तब पता चलता है कि कॉलवे की वाइफ के जाने के बाद उसने सिंगिंग छोड़ दी है। कॉल को अब ये भी लगता है कि शायद वो अब लाइफ में कभी परफॉर्म नहीं कर पाएगा। ऐश को लगा था कि अब शायद ये लोग हार गए हैं, ये लोग कॉलवे को नहीं मना पाएंगे, लेकिन ऐश कहती है कि तुम यहाँ से जाओ, मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ कि मैं उन्हें साथ लेके आऊंगी। बस्टर वापस आके शो को स्टार्ट करने लगता है। आखिरी परफॉर्मेंस को देखता है। सब लोग अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहे थे सिवाय पोर्शा के, वो अभी भी एक्ट को बिगाड़ रही थी। इसी कारण बस्टर पोर्शा को कहता है कि शायद ये रोल रोसिटा को ही करना चाहिए, लेकिन तब पोर्शा भड़क जाती है और वहाँ से गुस्से में कह के जाती है कि ये बात मैं अपने फादर को बताऊंगी। यही बात मीडिया भी कैप्चर
कर लेती है और न्यूज चैनल पे भी आने लगती है। ऐश अब वापस से कोशिश करना शुरू करती है और कॉल को उसका एक पुराना सॉन्ग सुनाती है। इमोशनल होता हुआ क्ले पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हो जाता है। रोती हुई अपनी बेटी को देख के जिमी भड़क जाता है और साथ में बस्टर को मिलने के लिए बुलाता है। बस्टर यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से डरा हुआ था, लेकिन उसी टाइम पे दरवाजे के बाहर उसे ऐश का कॉल आता है। यहाँ पे कॉल और ऐश दोनों बताते हैं कि वो शो को अटेंड करने के लिए यहाँ पे पहुँच रहे हैं। बस्टर को थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है और उसे लगता है कि शायद ये बात सुन के जिमी गुस्सा नहीं करेगा। अंदर आने के बाद बस्टर ये बात जिमी को बताता है, लेकिन जिमी को ये कोई बात नहीं सुननी थी। वो बस बस्टर को उठा के सीधा बिल्डिंग से नीचे फेंकने वाला था, लेकिन तभी उसका असिस्टेंट जिमी को याद दिलाता है कि एक लाइव शो के कारण उसे अभी के अभी जाना पड़ेगा। जिमी जाने से पहले बस्टर को एक रूम में बंद करके चला जाता है। मौका देख के यहाँ सुकी पहुँच जाती है, जो कि बस्टर को कमरे से बाहर निकालती है और कहती है कि यही रीजन था कि मैं तुम लोगों को यहाँ लेकर ही नहीं आना चाहती थी। मुझे पता था कि ये तुम लोगों को जरूर मार देगा। अभी भी खुद की जान बचाना चाहते हो तो यहाँ से भाग जाओ। डरते हुए बस्टर ये बात सभी को बताता है। जेरी को पता चल जाता है कि बस्टर यहाँ से भाग चुका है, इसी कारण वो जिमी को इन्फॉर्म करता है। जिमी यहाँ पे अपने गार्ड्स को बस्टर को ढूंढने के लिए भेजता है। यहाँ सबकी मुलाकात एक साथ में होती है। सारी टीम जब कॉलोवे को देखती है तो हैरान रह जाती है, क्योंकि ये सब लोग भी कॉलोवे के बहुत बड़े फैन थे। बस्टर सबको बताता है कि कैसे कॉलोवे ने उसे मारने की कोशिश करी और अब इन लोगों को इस शो को छोड़ के जाना पड़ेगा। तब क्ले समझाता है कि जो गलती मैंने करी वो गलती तुम्हें नहीं करनी चाहिए। तुम्हें अपने पैशन से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, वरना तुम्हें आगे जाके कभी कोई शो नहीं मिलेगा। यहाँ जिमी मीडिया के अंदर स्टेटमेंट देता है कि उसने बस्टर के शो को आउट कर दिया है। बस्टर को एक आइडिया आता है कि वो शो अभी भी करेंगे और वो भी जिमी के थिएटर में, लेकिन जिमी से छुप के। जिमी के गार्ड्स तब तक यहाँ पे पहुँच चुके थे इन सब लोगों को पकड़ने के लिए, लेकिन इतनी ही देर के अंदर ये लोग बालकनी से जंप करते हैं और सीधा जाके पूल में गिरते हैं। कैसे तैसे करके ये लोग अपनी जान बचा चुके थे। भागते हुए ये लोग क्लीनिंग रूम में पहुँचते हैं, जहाँ पे इतने बड़े स्टाफ को ये लोग कहते हैं कि तुम भी हमारे शो में पार्टिसिपेट कर सकते हो। रोसिटा को उसका रोल वापस मिल चुका था और इसी के साथ में ये लोग रोती हुई पोर्शा को भी वापस अपने एक्ट में बुला लेते हैं। पोर्शा भी आके बताती है कि कैसे वो अपने फादर से परेशान है और अब एलियन वाले रोल को वो एक्सेप्ट करेगी। पोर्शा को पता था कि अगर ये बात उसके फादर को पता चलेगी तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, इसी कारण वो सेफ्टी के लिए बस्टर को कहती है। जॉनी अब यहाँ पे सबसे बड़े गैंगस्टर को कॉल करता है, जो कि उसके खुद के फादर थे। जॉनी के फादर अपनी पूरी गैंग के साथ यहाँ पहुँचने वाले थे। सारे बच्चे पहले से ही इस जगह पे अवेलेबल थे और रोजिटा के कहने पे सारे बच्चे सिक्योरिटी गार्ड का ध्यान भटकाने लगते हैं। यहाँ बस्टर लाइव आके सभी को अपने शो के लिए इनवाइट करता है। देखते ही देखते सभी लोग थिएटर के अंदर पहुँचने लगते हैं और साथ में जिमी को भी ये बात पता चल चुकी थी कि बस्टर अपना शो प्ले करके ही रहेगा। जॉनी से आके उसके डैड मिलते हैं। ये दोनों मिलके बहुत खुश थे। जॉनी के डैड जॉनी को बिलीव दिलाते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए इन तक कोई भी नहीं पहुंच पाएगा। शो के स्टार्ट होने के साथ में ही रोजिटा और गंटर बहुत अच्छा परफॉर्म करने लगते हैं और खोए हुए एस्ट्रोनॉट को ढूंढने के लिए सबसे फर्स्ट परफॉर्मेंस यानी कि सबसे पहले प्लेनेट पे पहुंचते हैं। जिसके बाद जॉनी अपने परफॉर्मेंस के साथ में यहाँ एक्ट दिखाना शुरू करता है। हालांकि इनके ट्रेनर को जॉनी के ऊपर प्राउड करना चाहिए, लेकिन गुस्से में आके वो खुद जॉनी के साथ में परफॉर्म करने नीचे पहुंच जाता है। क्लॉस को लगता है कि वो जॉनी से बहुत अच्छा डांस करता है, लेकिन कुछ ही देर के अंदर जॉनी क्लॉस से जीत जाता है। इसी के साथ में रोजिटा अगले प्लेनेट पे आती है, जहाँ उसकी मुलाकात पोर्शा एलियन से होती है। जिमी यहाँ पे अपने सारे गार्ड्स के साथ में होटल में पहुंच चुका था, लेकिन यहाँ पे उसके वेलकम के लिए जॉनी के फादर पहले से ही थे। फिर भी जिमी अंदर तक पहुंच जाता है, जहाँ पे पोर्शा डांस कर रही थी और पोर्शा भी अपने फादर की बात नहीं मानती। बस्टर यहाँ पे जिमी को रोकने के लिए उसे एक स्पेस में बंद कर देता है और कहता है कि थोड़ी देर आपको यहीं रुकना पड़ेगा। पोर्शा का एक्ट भी बहुत अच्छा जाता है और पब्लिक के अप्रिसिएशन के कारण पोर्शा भी इमोशनल हो जाती है। तीसरा एक्ट मीना और डैरियस का था। मीना अभी भी डैरियस को लेके बहुत टेंशन में थी कि शायद वो परफॉर्म नहीं कर पाएगी। तभी उसका ध्यान ऑडियंस के अंदर आए हुए अल्फांसो के ऊपर पड़ता है और वो डैरियस को अल्फांसो समझने लगती है। देखते ही देखते मीना का शो भी हिट हो जाता है। एक्ट के बाद में मीना अल्फांसो से बात करती है और कहती है कि वो उसे जरूर मिलेगी। रोसिटा और गंटर का ये फाइनल एक्ट था, जहाँ पे रोसिटा को एक बहुत बड़ी हाई जंप करनी थी। रोसिटा एक बार फिर से डर जाती है। इसी टाइम कैसे तैसे करके जिमी बाहर निकल के बस्टर को पकड़ लेता है और काफी ऊंचाई पे ले जाके उसे नीचे फेंक देता है और रोसिटा भी ये चीज देख लेती है। बिना इधर उधर देखे वो सीधा बस्टर को बचाने के लिए जंप करती है। वो बस्टर को एक सेफ जगह पे उतारती है और उसके बाद में खुद का फोर्थ परफॉर्मेंस स्टार्ट करती है। यहाँ तब तक जॉनी के डैड भी पहुंच चुके थे, जो कि जिमी को पकड़ लेते हैं। रोसिटा और गंटर खुद के फाइनल एक्ट पे पहुंचते हैं, जहाँ पे इन्हें खोए हुए एस्ट्रोनॉट को ढूंढना था। क्ले को इस बार फिर से लगता है कि शायद वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा, लेकिन ऐश को पता था कि वो कैसे मोटिवेट कर पाएगी। कॉलोवे अपनी वाइफ को याद करता हुआ आखिरकार बाहर तक आ जाता है। पब्लिक ने आखिर 15 साल बाद इतने बड़ी रॉक स्टार को देखा था, इसी कारण सब बहुत खुश थे। ऐश के साथ मिलके ये परफॉर्मेंस आखिर के अंदर खत्म होता है। बस्टर अपनी पूरी टीम के साथ में पब्लिक के सामने आता है, लेकिन जिमी को लगता है
कि यही टाइम है कि वो लोगों के सामने अच्छा बन सके। वो लोगों के सामने कहता है इतना बड़ा मास्टर प्लान उसने खुद ने बनाया है। लेकिन सारे लोग तब तक जिमी की सच्चाई जान चुके थे। बस्टर और उसकी टीम भी वहाँ से जा चुकी थी क्योंकि सुकी यहाँ पे पुलिस वालों को ले आई थी क्योंकि जिमी ने बस्टर को मारने की कोशिश की थी। अब पूरी टीम इतना शानदार परफॉर्मेंस करके इस सिटी से वापस अपनी सिटी में जाने के लिए निकलते हैं। इन लोगों के साथ में अब नूशी, पोर्शा और कॉलवे भी थे। जॉनी के डैड जाते हुए एक बार फिर से जॉनी को बाय करने आते हैं। यहाँ पे मीना भी अल्फांसो के साथ में बहुत खुश थी क्योंकि वो उसे वीडियो कॉल कर रही थी। सुकी आके इन सभी को रोकने की कोशिश करती है, बस के सामने आ जाती है और बस के अंदर चढ़ के बताती है कि एक बहुत बड़ा थिएटर जिसका नाम द मैजेस्टिक प्लेस है, वो थिएटर इस टीम के साथ में शो करना चाहता है। असल के अंदर इस शो की शो स्टॉपर नैना थी। वो इस टीम को वापस से एक बार देख के बहुत खुश थी। बस्टर एक बार फिर से काफी बड़े थिएटर में परफॉर्म कर रहा है जहाँ पे बस्टर का सपना पूरा हो चुका था। इसी के साथ गाइस ये शानदार मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो आप सभी लोगों को ये मूवी कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली मूवी में, तब तक के लिए टाटा।